जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा कब मिले इसकी अभी ज़रूरत नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो जम्मू कश्मीर को इन दिनों में, खासकर चाहे गर्मी के दिन हो या मुहर्रम के दिन हो, लोगों को पानी या बिजली जो है वो सप्लाई बराबर होनी चाहिए। और ज़्यादा जो इस वक्त बात चल रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से बताया जा रहा है कि स्टेटहुड अगर होता तो बहुत काम करते, लेकिन हर तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस पर उंगलियां उठ रही है। मैं इस वक्त नेशनल कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में हूँ। यहाँ की जो स्टेट प्रेसिडेंट है समीर बाबा, उनसे बात की तो उन्होंने साफ तौर पर बताया कि अब हमें सरकार को जो बुनियादी सहूलियत लोगों तक पहुँचाने के लिए पहले स्टेटहुड का इंतज़ार करना पड़ेगा। बिजली और पानी एक छोटी समस्या है जो लोगों तक नहीं पहुँच पा रही है। ऐसे सारे इल्ज़ाम जो है समीर बाबा ने नेशनल कॉन्फ्रेंस में लगाए। क्या कुछ समीर बाबा ने कहा, आप इसको जरूर देखिए। हम पहले नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूरी टीम को मुबारकबाद देते हैं और वेलकम करते हैं यात्रियों की जो यात्रा है वो हमेशा कश्मीरियों के लिए, हम भी इसमें मांगते हैं कि पीस हो, पीस पे यात्रा बनी हो और कश्मीरी लोग इसमें सपोर्ट करें। हम यात्रियों को वेलकम करते हैं। इतना बड़ा इंसिडेंट होने के बाद भी जो एडमिनिस्ट्रेशन ने इतना अच्छा कदम उठाया हमारे लिए बहुत फ्रूटफुल होगा। और यात्रियों को भी हम अपील करते हैं कि वो भी कश्मीर के पीस के लिए दुआ मांगे। मैं आपसे इस सवाल पे सवाल करना चाहता हूँ, क्या हमेशा हमें बोला जाता है हमारे पास स्टेटहुड नहीं है। क्या बिजली के लिए हमें स्टेटहुड चाहिए? क्या पानी के लिए हमें स्टेटहुड चाहिए? क्या किसी ड्रेनेज में ऐसी परेशानी इतने मुबारक महीनों में ड्रेन के लिए हमें स्टेटहुड चाहिए? एनसी को एक बहाना है कश्मीरी को डाइवर्ट करने के लिए, और हमारा डाइवर्जन 70 सालों से चल रहा है। अभी कोई मुद्दा नहीं है, बस स्टेटहुड का मुद्दा है। इतने बड़े मुबारक दिनों में एनसी पानी नहीं है, हमारे पास स्टेटहुड नहीं है। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, क्या स्टेटहुड इसी के लिए चाहिए हमें? हमारे पास पानी नहीं है, हमारे पास बिजली नहीं है। मुहर्रम के इन मुबारक महीनों में बहुत सारे इलाकों में हमें भी फोन आ रहा है, शिकायतें आ रही है कि हमारे पास यहाँ पे पानी पीने के लिए नहीं है। स्टेटहुड तो इसलिए हम नहीं मांग रहे। स्टेटहुड और पानी का क्या लेन देन है? हम एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करते हैं और हमें लगता है जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन थी वो इससे बड़ी बेहतर थी। ये सारी दिक्कतें हमें नहीं फेस करनी पड़ती थी और सुनवाई होती थी, ग्रीवेंस होती थी एलजी की हुकूमत में, जो आजकल की हुकूमत में सुनवाई नहीं होती। ये हमें पहले भी पता था जब इन्होंने वोट के लिए गए थे, पूरे कश्मीर में गए थे। ये हमें पहले भी पता था कि 9 महीने के बाद, क्या अब 5 साल के बाद भी आपको ये बेवकूफ बनाने में बहुत माहिर है। 5 साल के बाद भी आपको ये बोलेंगे हमारे पास तो स्टेटहुड नहीं था, अब आप हमें वोट दे दो, हम स्टेटहुड भी लाएंगे, आर्टिकल भी लाएंगे, सब कुछ वापस लाएंगे, आप हमें वोट दे दो। लेकिन वो टाइम गया, अब कश्मीरी बेवकूफ बनने के लिए नहीं बैठा है। अब कश्मीरियों को समझ आया है हमारे साथ क्या खिलवाड़ किया जा रहा है। अब कश्मीरियों को ये सब चीजें समझ आ रही है। उस रिपोर्ट कार्ड को पूरा 0 देता हूं, क्योंकि उन जो भी वादे थे, उन एक वादा भी हमें पूरा होते हुए दिखता नहीं है, और करने की बात अब छोड़ दो। मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, एलजी साहब ने जो पुराने रूट्स पे ऐसे ही मुहर्रम के जुलूसों के लिए हमें इजाजत दी, हम उसके लिए बहुत शुक्रगुजार एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के है। लेकिन हुकूमत क्यों रोक रही थी? कश्मीरियों को सोचना चाहिए। जब एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ये सब चीजें कर रही है, हुकूमत क्यों नहीं करने देती थी? हमारे हजारों लड़के क्यों बंद होते थे पूरे दिन थाने में? क्यों हजारों लड़कों को एफआईआर हुआ है मुहर्रम के जुलूस में? एडमिनिस्ट्रेशन क्यों नहीं करने देती थी कश्मीरियों को? मैं सवाल करता हूँ, सोचने की जरूरत है। जब एलजी एडमिनिस्ट्रेशन कर सकती हो तो एनसी क्यों नहीं कर सकता था? हमारे पास बहुत सारे हुक्मरान आए, लेकिन किसी ने हमें ऐसा रिलीफ नहीं दिया। जो जुलूस में लड़कों को उठाया जाता था, थानों में बंद किया जाता था। लेकिन हम शुक्रगुजार है एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के। एज अ स्टेट प्रेसिडेंट एनसीपी का मैं एलजी साहब को बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुहर्रम के जुलूस को अलाउ किया। थैंक यू।